नमस्कार, बीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। झारखंड में फिर एक बार सोरेन सरकार, हेमंत सोरेन ने ली शपथ। गुजरात में सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल दुबई में चलाते हैं बिजनेस, शिक्षा विभाग ने दिए जांच के आदेश। और वडोदरा कांग्रेस ने की टैक्स में माफी की मांग, शहरवासियों के हक में प्रदर्शन। हाल ही में आए विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद झारखंड में फिर एक बार हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं। जेएमएम लीडर हेमंत सोरेन चौथी बार झारखंड के सीएम बन गए हैं। हेमंत सोरेन को आज गुरुवार को रांची के मोरहाबादी मैदान में गवर्नर संतोष गंगवार ने शपथ दिलवाई। मुख्यमंत्री के रूप में तो हेमंत सोरेन ने शपथ ले ली है, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार बाद में किया जाएगा। समारोह में इंडिया की 10 पार्टियों के 18 बड़े नेता शामिल हुए। इनमें राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव मौजूद रहे। 23 नवंबर को आए चुनावी नतीजों में जेएमएम लीड इंडिया ब्लॉक ने 81 में से 56 सीटों पर जीत दर्ज की है। इसमें जेएमएम 34, कांग्रेस 16, राजद 4 और माले की 2 सीट हैं। बता दें, कांग्रेस के भीतर मंत्री पद को लेकर रसाकशी चल रही है। इस कारण मंत्रिमंडल का विस्तार टाल दिया गया है। गुजरात में इन दिनों सरकारी स्कूलों में नौकरी के नाम पर विदेश में रह रहे शिक्षकों के कई मामले उजागर हो रहे हैं। कुछ ऐसा ही किस्सा सूरत में सामने आया है। गुजरात के सूरत में दुबई में टूर्स एंड ट्रेवल्स का व्यापार करने वाले स्कूली आचार्य का मामला उजागर हुआ है, जिसमें सरकारी स्कूल में प्राचार्य के रूप में कार्यरत संजय पटेल दुबई में टूर्स एंड ट्रेवल्स का बिजनेस चलाते हैं और उसके साथ साथ सूरत में सरकारी स्कूल में ड्यूटी भी करते हैं। सूरत के अमरेली इलाके की स्नेह रश्मि स्कूल में पिछले 10 सालों से प्राचार्य के रूप में कार्यरत संजय पटेल 1 साल में बिना एनओसी लिए 33 बार दुबई गए हैं। अहमदाबाद में एक पुलिस शिकायत के बाद ये समूचा मामला उजागर हुआ है, जिससे शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं। शिक्षक प्रिंसिपल शाळाना परमिशन वगैरह विदेश प्रवास કરી રહ્યા હતા, તો એ બાબતે અમે પ્રાથમિક રિપોર્ટ મેળવ્યો છે અને હવે એની ઉપર અમે કારણસર નોટિસ આપી છે અને એમને જવાબ રજૂ કરવા માટે એમને તક આપી હતી। ત્યારબાદ એમને રૂબરૂ સુનાવણી માટે પણ બોલાવ્યા હતા અને હાલમાં તેઓ મેડિકલ લીવ ઉપર છે। એમનું કંઈ અકસ્માત કે જણાવ મળ્યું છે। કોઈ પણ સરકારી કર્મચારી હોય વિદેશ પ્રવાસ જવા માટે એમને ફરજિયાતપણે એનઓસી લેવાની હોય છે। આ કિસ્સામાં એમણે એનઓસી મેળવેલ છે કે નથી મેળવેલ એની તપાસ ચાલી રહી છે। પુરાવો એકત્રિત કરવામાં આવેલ છે અને તપાસની બાબત હોય કે હાલમાં વધુ તમે જણાવી નહીં શકો। ટૂંક સમયમાં આ તપાસ પૂર્ણ થશે અને નિયમ અનુસાર જે કંઈ પણ શિક્ષાત્મક કાર્યવાહી કરવાની થશે એ અમે કરીશું। इस मामले की शिकायत मिलने पर शिक्षा मंत्री प्रफुल्ल पानशेरिया ने प्राचार्य के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। બધા જ લોકો બહુ સરસ રીતે પોતાનું કર્તવ્યને નિભાવી રહ્યા, પણ આખા સુરતની અંદર 2 શિક્ષકો આવા મળ્યા છે। એનો મીનિંગ એવો નથી કે દરેક શિક્ષકો આવા છે। આ શિક્ષકને મેં અત્યારે જ સુરતના સંજય જે શિક્ષક છે દુબઈ બિઝનેસ કરતો હતો અને અહીંયા શાળા રેડી રહેતી હતી। એ કાયદાનો દુરુપયોગ કરી પોતાને મળેલા હકને દુરુપયોગ કરી છટકબારી શોધીને આ લોકો આ રીતનું એક ભ્રષ્ટાચાર ઉપરનું એક સ્ટેપ છે। કારણ કે બાળકના વિદ્યાર્થીના શિક્ષણ ઉપર આની અસર થતી તો એને સસ્પેન્ડ કરી દઈએ છીએ। આખા વર્ષ દરમિયાન અમે જે અભિયાન ઉપાડ્યું હતું એમાં કુલ 60 આવા લોકો નીકળ્યા હતા જે વિદેશ જતા હતા। તમામને બરતરફ કરી દેવાની ત્યારે પણ સૂચના આપી હતી ને હજી ગુજરાતની અંદર આની દરેક જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીઓને તપાસ સોંપી દીધી છે। લગભગ સંપૂર્ણપણે કોઈ જિલ્લાની અંદર આવું હવે બાકી નથી। ત્યારે હું જ્યારે ઘણીવાર એક શિક્ષક ભૂલ કરે તો હજારો શિક્ષકો પર એની અસર નહીં થવી જોઈએ, કારણ કે નાના નાના ગામોમાં આ ગુરુજનો ખૂબ સારી મહેનત કરી રહ્યા છે। એમને પણ હું અભિનંદન આપું છું અને આવો એકાલ દોકલ જે પોતાના સ્વાર્થ માટે તમામ વસ્તુ નેવે મૂકે છે, ગરીબ બાળકોના શિક્ષણ અને સારામાં સારા પગાર લઈને જો આવું કરતા હોય તો એને માફ કરી ન શકાય। અને જો એને રજાના પગાર લીધા હશે તો અમે એના પાસેથી વસૂલીશું। અમે તત્કાલ આજે એને સસ્પેન્ડ કરવાના મેં આદેશ કર્યા છે।
गुजरात के वडोदरा में इस बार तीन बार आई बाढ़ के बाद लोगों को टैक्स में माफी देने की मांग की जा रही है। वडोदरा के मध्य से गुजरती विश्वामित्री नदी में इस बार तीन बार बाढ़ आ गई और वडोदरा के लाखों लोगों को बाढ़ का खामियाजा उठाना पड़ा। करोड़ों रुपए का नुकसान शहर में हुआ है, जिसके चलते वडोदरा के लोगों को टैक्स में माफी देने की मांग वडोदरा कांग्रेस द्वारा की जा रही है। इस मामले कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया और नारेबाजी कर टैक्स में माफी की मांग की गई। वडोदरानी प्रजानो वेरो माफ करो, माफ करो, माफ करो। वडोदरानी प्रजानो वेरो माफ करो, माफ करो, माफ करो। अरे भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गरीबों ने न्याय आपो, न्याय आपो, न्याय आपो। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हाय रे मेयर, हाय रे मेयर। भाजपा तूने क्या किया? बड़ौदा को बर्बाद किया। अरे मेयर तूने क्या किया? बड़ौदा को बर्बाद किया। मेयर तूने क्या किया? बड़ौदा को बर्बाद किया। वडोदरानी प्रजानो वेरो माफ करो, माफ करो, माफ करो। वडोदरानी प्रजानो वेरो माफ करो, माफ करो, माफ करो। वडोदरा महानगर पालिका ने इन दिनों अलग अलग इलाकों में अतिक्रमण और ठेले हटाने का अभियान शुरू किया है, जिस पर भी वडोदरा कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति जताते हुए डिमोलिशन के नाम पर हो रही तानाशाही बंद करने की मांग की है। ભ્રષ્ટ ભાજપના અનગઢ વહીવટના કારણે આ વડોદરાની પ્રજાએ ત્રણ વખત પૂર જોયા છે અને વડોદરાની પ્રજાને જે આર્થિક નુકસાન થયું, કોઈ ઘર બાકી નહીં હોય જેને લાખો રૂપિયાનું નુકસાન નહીં થયું હોય, પરંતુ સરકાર દ્વારા કેશડોલના નામે પણ એક મજાક ઉડાવવામાં આવી। કલેક્ટરે એવું સ્વીકાર્યું કે વડોદરાની 25 લાખની વસ્તીની સામે માત્ર 3,20,000 લોકોને જ કેશડોલ આપી ઘર વખરી, અને આજે પણ કેટલા લોકો બાકી છે। ત્યારે જે પ્રજા વડોદરાની વેરો ભરે છે એમના મહેનતના રૂપિયાથી એ વડોદરાની પ્રજાને પાયાની સુવિધાને આપનારા ભાજપના નેતાઓ આ વડોદરાની પ્રજાનો વેરો માફ પણ નથી કરી રહ્યા। કોંગ્રેસ પાર્ટીએ રજૂઆત કરી છે, આજે સભા છે, અમારા કોંગ્રેસના કોર્પોરેટરો દરખાસ્ત મૂકવાના છે કે વડોદરાની પ્રજાનો વેરો માફ કરવામાં આવે। જો ભાજપના કોર્પોરેટરોને પ્રજાની લાગણી હોય તો ભાજપના કોર્પોરેટરો આ દરખાસ્ત મંજૂર કરો કે વડોદરાનો પ્રજાનો વેરો માફ કરવામાં આવે। જો વેરો માફ કરવામાં નહીં આવે તો સાબિત થશે કે ભાજપના કોર્પોરેટરો પ્રજા વિરોધી છે। આજે વડોદરામાં 30 વર્ષથી ભાજપ સત્તામાં છે, કોર્પોરેટરો ભાજપના, ધારાસભ્યો ભાજપના, સાંસદ ભાજપના, તો પણ આ લોકોને પ્રજાનું કામ કરવામાં શરમ આવે છે। અને બીજી બાજુ જ્યારે વડોદરામાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ કથળી ગઈ હોય, જ્યારે ખુલ્લેઆમ હત્યા થતી હોય, ખુલ્લેઆમ ચોરીઓ થતી હોય, ત્યારે ખુલ્લેઆમ દારૂ જુગારના અડ્ડા ચાલતા હોય, ત્યારે અસામાજિક તત્વોને પકડવાની જગ્યાએ ગરીબો જે લારી ગલ્લા ચલાવે છે એમને દબાણના નામે હેરાન પરેશાન કરવામાં આવે છે। કોઈ જાતની સમય મર્યાદા, કોઈ જાતની નોટિસ નહીં, અને જ્યારે પેલા દિવસમાં જે ધાડ પાડવું આવે એવી રીતે ઉઘાડી લૂંટ આ કોર્પોરેશને કરી છે। કોર્પોરેશનના સત્તાધીશો સ્ટ્રીટ વેન્ડર પોલિસીનું પાલન તો નથી કરતા, લાયસન્સ તો નથી આપી રહ્યા લારીવાળાને, પરંતુ એ લોકોને હેરાનગતિ કરી રહ્યા છે। ત્યારે આ લારી ગલ્લાઓને હેરાન કરવાનું બંધ કરવામાં આવે અને સ્ટ્રીટ વેન્ડર પોલિસીનું પાલન કરો, ઓફિશિયલી લાયસન્સ આપો। આ બધું બાબતનું રજૂઆત કરતું આવેદનપત્ર કોંગ્રેસ પાર્ટીએ આજે આપ્યું છે કે આ કોર્પોરેશનની સભામાં ભાજપના રાજમાં 3 જ વસ્તુ થાય છે, મીટિંગ, ईटिंग અને चीटिंग। संसद का शीतकालीन सत्र लगातार विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। आज भी संसद शुरू होते ही कुछ ऐसा ही मंजर देखा गया। संसद के शीतकालीन सत्र का आज गुरुवार को तीसरा दिन रहा, जहां प्रियंका गांधी पहली बार संसद पहुंची। उन्होंने लोकसभा में सांसद पद की शपथ ली। इस दौरान उन्होंने हाथ में संविधान की कॉपी ली। प्रियंका के साथ उनकी मां सोनिया और राहुल गांधी भी संसद पहुंचे। प्रियंका वायनाड सीट से उपचुनाव जीती हैं। प्रियंका के साथ नांदेड़ से उपचुनाव जीतने वाले रविंद्र चौहान भी शपथ ली। प्रियंका के साथ नांदेड़ से उपचुनाव जीतने वाले रविंद्र चौहान ने भी शपथ ली। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगी।
केरल के वायनाड लोकसभा उपचुनाव में प्रियंका गांधी की जीत के बाद लोकसभा में दोबारा कांग्रेस के 99 सांसद हो गए हैं। वायनाड सीट राहुल गांधी ने छोड़ी थी, जबकि नांदेड़ सीट कांग्रेस सांसद बसंतराव चौहान के निधन के चलते खाली हुई थी। इन पर हाल ही में उपचुनाव हुए हैं और दोनों ही सीटें कांग्रेस के पास वापस आ गई हैं। ये पहली बार हुआ है कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े गांधी परिवार के 3 सदस्य एक साथ संसद के सदस्य होंगे। राहुल गांधी रायबरेली से और प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से लोकसभा सांसद हैं, जबकि सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं। लोकसभा में कार्यवाही शुरू होते ही अडानी मुद्दे पर हंगामा होने लगा। राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। इसके बाद दोनों सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. समूचे गुजरात में BZ फाइनेंस के ऑफिस में छापेमारी चल रही है, जिसके बाद अमरेली में भी फाइनेंस कंपनी को बंद कर दिया गया है। उत्तर गुजरात में लगातार BZ फाइनेंस कंपनी पर CID क्राइम की छापेमारी के बाद अमरेली के राजोला में भी BZ फाइनेंस ग्रुप के ऑफिस पर ताले लगा दिए गए हैं। राजोला के जाफराबाद रोड पर नारायण मॉल्स में इस ग्रुप की ऑफिस है, जिसे फाइनेंस कंपनी द्वारा बंद कर दिया गया है। फाइनेंस कंपनी द्वारा पोजी स्कीम चलाकर लोगों को निवेश करवाकर धोखाधड़ी की जा रही थी। हाल ही में 14 अगस्त को ही भागवत कथाकार जिग्नेश दादा और लोक साहित्यकार राजभा गढ़वी के हाथों ऑफिस का उद्घाटन हुआ था, लेकिन निवेशकारों के साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले फाइनेंस ग्रुप पर अब लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत CID क्राइम की जांच राजोला में भी होने की संभावना बताई जा रही है।
गुजरात के वडोदरा में महानगर पालिका द्वारा लिए जा रहे एक्शन के तहत आज फिश मार्केट सील किया गया। वडोदरा महानगर पालिका के म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा एक्शन मोड में दिख रहे हैं। लगातार 10 दिनों से शहर के अलग अलग इलाकों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत वडोदरा महानगर पालिका की मार्केट शाखा और अतिक्रमण विभाग की शाखा ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पिरामितार रोड पर फिश मार्केट सील कर दिया। कई बार नोटिस देने के बाद भी फीस नहीं भरे जाने से सील लगाने की यह कार्रवाई की गई। इस मौके पर रावपुरा पुलिस के चुस्त बंदोबस्त के साथ कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आज वडोदरा महानगरपालिकाना वहीवटी वोर्ड नंबर 13 में कीर्तिस्तंभ पास आवेला पिरामितर विस्तार में पिरामितर मच्छी मार्केट के ज्यां ओटलाओने वर्षोथी भाड़ापट्टे वापरવા માટે આપેલ હતા। मच्छी मार्केटना वेपारीओने छेल्ला घणा समयथी अंदाजे 10 वर्षथी वारंवार मौखिक तेमज लेखित नोटिसो आपवामां આવી, तेम छतां पण वेपारी द्वारा तेने दरकार न करता आज रोज पिरामितर मच्छी मार्केटना समग्र ओटलाओने सील करवानी कार्यवाही करेल छे। वडोदरा महानगरपालिकाना दबाण शाखा तेमज रावपुरा पोलीस स्टेशनना बंदोबस्त स्टाफ मेळवी अने सील करवानी कार्यवाही हती अने पिरामितर मच्छी मार्केट में अंदाजे 10 जेटला ओटलाओ हता। गुजरात के वडोदरा में आम आदमी पार्टी द्वारा करजन टोल टैक्स मामले कलेक्टर को आवेदन पत्र दिया गया है। वडोदरा आम आदमी पार्टी द्वारा कलेक्टर कार्यालय के बाहर करजन टोल नाका पर टोल टैक्स में बढ़ोतरी के खिलाफ नारेबाजी की गई और टोल टैक्स में बढ़ोतरी का विरोध करते हुए टोल टैक्स वापस लेने की मांग की गई है। के जे रीते करजन टोल नाकानी अंदर जे वधारो थयो छे के शुरुआत में 155 रुपया में तमे 24 कलाक सुधी अवर जवर करी सकता था, हवे एमां 75 रुपयानो वधारो करी 230 रुपया में तमे समझो के अवर जवर करवामां एक ज टाइम खाली अवर जवर थाय એટલે खूब दुखरी बाबत छे। आनो अमे सखत शब्दों में विरोध करी छे। अरे तमारामां तमे एक बाजू रोड टैक्स लो छो अने बीजी बाजू टोल टैक्स लो छो એટલે खाली पब्लिक ने टोल टैक्स रोड टैक्स भर्या ज करवाना छे अने तमे रोडनी क्वॉलिटी जुओ एटली कंडम हालत थई गई छे के आ रोड पर कोई पण संजोगोमां टैक्स लई शकाय नहीं। तेम छतां पण उपरथी वधारो करवामां आव्यो छे अने अमे सखत शब्दों में विरोध कर्यो छे अने जो आ समस्यानो निराकरण नहीं आवे तो अमे 7 दिवसनी अंदर गांधी चिंध्या मार्गे विरोध पण करीशुं। गुजरात के वडोदरा में एमएस यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन को लेकर विवाद सामने आ रहा है। वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन को लेकर विवाद सामने आ रहा है। वैसे तो यूनिवर्सिटी द्वारा कॉन्वोकेशन का डोम बनाने की शुरुआत कर दी गई है, लेकिन अब तक तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। दरअसल एमएस यूनिवर्सिटी प्रबंधन कॉन्वोकेशन के लिए किसी वीआईपी गेस्ट का इंतजार कर रहा है, जिस पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से आपत्ति जताते हुए जल्द से जल्द कॉन्वोकेशन की डेट डिक्लेयर करने की मांग की गई है, ताकि जो छात्र वडोदरा के नहीं हैं, उन्हें कोई दूसरे राज्य या शहर से आने का वक्त मिल सके। पिछले 2-3 साल से एमएस यूनिवर्सिटी विश्व विख्यात एमएस यूनिवर्सिटी का जो कॉन्वोकेशन होना चाहिए वो हर साल लेट से लेट हो रहा है। तो उसका मुख्य रीजन ऐसा है, एमएस यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है तो उसको कोई वीपीआईपी गेस्ट नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात कि जब राजा ने सामान्य लोगों के लिए, सामान्य विद्यार्थियों के लिए, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी और वडोदरा के लोगों के लिए भेंट दिया था, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यूनिवर्सिटी को चेतावनी दे रही है कि 48 आवर्स में इसका घोषणा नहीं किया कि यूनिवर्सिटी कब कॉन्वोकेशन कर रही है। तो ये नहीं हुआ तो ईबीपी के माध्यम से आंदोलन होगा, उसकी पूरी जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी तंत्र की रहेगी। गुजरात के वडोदरा में बुजुर्ग महिला को झांसा देकर सोने की चेन लूटने की घटना सामने आई है। वडोदरा के तरसाली रोड पर बुजुर्ग महिला को बहला फुसलाकर रिक्शे में लिफ्ट देने के बहाने सोने की चेन चोरी कर ली गई है। उस रिक्शे में बैठे 2 पुरुष और एक महिला ने बुजुर्ग महिला को झांसे में लेकर इस वारदात को अंजाम दिया, जिसकी पुलिस शिकायत के आधार पर जांच चल रही है। ना मारे जोड़े 8 वर्ष में बैठो तमे उम्र हो गया ना, तमे सवारे छोड़ दो तो पैसा नहीं જોઈએ वो कहता था। मैं पैसा ऐसा नहीं दे, मारे नहीं है चलता मैं जाने का कीधु, नहीं बैठो मासी बैठो बस वो कहता था। 3 जन बैठा था 8 वर्ष में, एक छोकरी, एक बैडी, एक छोकरा, 3 जन था। मैं गर्दी में एक करके एडजस्ट करने पे बैठा था। बैठे तो ना बहुत गर्दी में था, मैं शू करवा मारने चलता जाने का, नहीं बैठो वो कहता। बेटी ना आया पची मैं मंदिर जाने का, ये काली माता मेरा छोड़ दो छो, बच्चे सब्जी लेने का कीधु भी ना पड़े, मैं छोड़ दो मासी आओ कहता। ये 8 वर्ष कीधु ये बात सर ना आ गया। हाँ ये बात ना आ गली मंदिर में नहीं छोड़ता, दूसरे गली जाता है। ये गली क्यों इधर ले आए, मंदिर छोड़वा नहीं है वो कहता। नहीं ये तमें ये लोग छोड़ी ने तुम्हारे ले जाओ ना, यहाँ उतरी जाए तुम्हारे।
बच्ची में चेन देखा, चेन नहीं, मैं पेरी नहीं जाता है। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के सूरत में गुजरात इंडिपेंडेंट प्री स्कूल एसोसिएशन ने प्री स्कूल पॉलिसी में सुधार की मांग की है। गुजरात में प्री स्कूल रजिस्ट्रेशन के कड़े नियमों को लेकर गुजरात इंडिपेंडेंट प्री स्कूल एसोसिएशन GIPSA ने सरकार से नई और व्यावहारिक नीति बनाने की अपील की है। राज्य भर से आए प्रमुख प्रतिनिधियों ने आज मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री को ज्ञापन सौंपा। GIPSA के सदस्यों ने आज अहम मुद्दों को लेकर सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखी। उनका कहना है कि वर्तमान रजिस्ट्रेशन नियम छोटे प्री स्कूल संचालकों के लिए काफी मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। राज्य के प्रमुख शहर जैसे राजकोट, सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा और गांधीनगर से आए GIPSA प्रतिनिधियों ने सरकार से बच्चों के उज्जवल भविष्य और महिला सशक्तिकरण के लिए इस मुद्दे पर तुरंत कदम उठाने की मांग की है। हम कलेक्टर ऑफिस पे आए हैं, गुजरात प्री स्कूल एसोसिएशन की तरफ से हैं और सूरत प्री स्कूल की, हम सभी प्री स्कूल यहाँ पे आए हैं। हम लोग ऑलमोस्ट 200 प्लस के संख्या में आज आए हैं और 5000 प्री स्कूल के बिहाफ में हम सभी लोग आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और हमारा मुद्दा है कि जो प्री स्कूल गाइडलाइंस में जो जो टॉपिक आए हैं, तो कुछ टॉपिक है जो हमारे लिए थोड़े से कंफर्टेबल नहीं है, तो सर से हम निवेदन करने के लिए आए हैं।
जैसे हमारा एक मुद्दा है बीयू का और एक मुद्दा है 15 साल का लीज एग्रीमेंट का, और इम्पोर्टेंट मुद्दे हमारे लिए ये है। बीयू में क्या रहता है, अलग अलग वैरायटी ऑफ बीयू उसमें बताए हैं कि कमर्शियल बीयू होना अलग है, एजुकेशनल बीयू होना चाहिए, फिर हॉस्पिटैलिटी बीयू होना चाहिए। तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि रेसिडेंशियल एरिया में इतनी सारे कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। और एक 15 साल का लीज एग्रीमेंट है, तो हमने 10 महीने में बहुत सारे लैंडलॉर्ड, सभी प्री स्कूलर्स ने अपने अपने लैंडलॉर्ड से ट्राई किया, लेकिन कोई भी लैंडलॉर्ड 15 साल का लीज एग्रीमेंट देने के लिए रेडी नहीं है। और अगर कोई बाई चांस रेडी करता भी है तो वो 3 गुना रेंट तो प्री स्कूलर्स के लिए पॉसिबल नहीं है। जितने भी प्री स्कूल है वो सारी लेडीज ही चला रही है। आपको भी पता है उसमें जो मासी काम करती है वो भी सारी लेडीज है, जो टीचर्स काम करती है वो भी सारी लेडीज है, जो संचालक है वो सभी लेडीज है। आप एक तरफ बोल रहे हैं कि लेडीज लोगों को प्रमोट करो, वुमेन एम्पावरमेंट, बट ये थोड़ी कुछ चीजें हैं जो अगर हमें सरकार थोड़ी सी हेल्प करेंगे तो हम उनकी हर सेफ्टी और सिक्योरिटी जो नियम होंगे उनको साथ में लेके चलेंगे और हमेशा उनकी हर जगह उनका साथ देंगे। बट कुछ चीजें हैं जो हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो हमें वहाँ पे हेल्प करें। गुजरात के वडोदरा जिले के डभोई में अब 3 बड़े सोलर प्लांट के साथ 2 नए सोलर प्लांट लगाए जाने की कार्यवाही शुरू की गई है। डभोई में 3 सोलर प्लांट कार्यरत हैं। वहीं 15वें वेतन आयोग से 1.55 करोड़ की लागत से 2 नए सोलर प्लांट लगाए जाने के श्री गणेश किए गए हैं, जिसका शुभारंभ डभोई विधायक शैलेश मेहता के हाथों किया गया। इस सोलर प्लांट से सालाना लाखों रुपए की बिजली बचाई जा सकेगी। नगर पालिका के बिल्डिंग के ऊपर 49 लाख रुपए की लागत से 50 किलो का सोलर प्लांट और नगर पालिका शॉपिंग सेंटर पर 100 किलो का सोलर प्लांट लगाया जा रहा है, जिससे डभोई पालिका को बिजली के बिल में राहत मिलेगी। नगर पालिका 15मा नाणा पंचना बजेट मांथी आजे सोलार नी कामगीरी हाथ पर लेवामां आवी छे। लगभग 1.5 करोड़ रुपियानो खर्चो थशे। एनी सामे 25 वर्षमां 5 करोड़ रुपियानो फायदो नगरपालिका ने थशे। खास करीने रंगूपन ने ऑडिटोरियमना लाइट बिल माटे आयोजन करवामां आवशे। भविष्यमां नगरपालिकानी विविध बिल्डिंगो पर पण सोलर प्लांटो करीने ओछामां ओछुं MGVCL નું બિલ ભરવું પડે નગરપાલિકાએ એવું આયોજન કરવામાં આવશે। એના માટે સરકાર તરફથી વિવિધ ગ્રાન્ટો પણ આપવામાં આવશે અને ડભોઈ ને જે દરબાવતી બનાવવાનું સપનું છે એમાં આ એક નવું પીછું ઉમેરાયું છે અને ભાજપનું સૂત્ર છે સૌનો સાથ સૌનો વિકાસ અને એ ન્યાય સમગ્ર દરબાવતી નગરીનો વિકાસ થાય એના માટે પ્રયત્ન ચાલી રહ્યા છે। અને જે રીતે રસ્તાના કામો હાથ પર લેવામાં આવે છે, જે રીતે ડ્રેનેજ માટે પ્રાઇમરી મંજૂરી 44 કરોડ રૂપિયાની આવી છે, પાણીની લાઈનો માટે 12.5 કરોડ રૂપિયા આવ્યા છે અને ગેસ લાઈન માટે ઘેર ઘેર ગેસ લાઈન માટે 14 કરોડ રૂપિયા આવ્યા છે। એ જ રીતે આ સોલારની કામગીરીનો પણ આરંભ કરવામાં આવ્યો છે। એટલે સર્વાંગી વિકાસ થાય એના માટેનું જે સપનું નગરના નગરજનોનું છે એ પૂર્ણ કરવા માટેનો ભારતીય जनता पक्ष में सरकार द्वारा और नगरपालिका द्वारा प्रयत्न करवामां आवी रह्यो छे। गुजरात के अमरेली में लड़की को शादी का झांसा देकर सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। गुजरात के अमरेली के वड़िया के कुकावाव गांव में सामूहिक दुष्कर्म की घटना घटी है, जिसमें 21 साल की लड़की को शादी का झांसा देकर 4 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। इस मामले की जांच में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 लोग अभी भी फरार हैं। मामले में अनिल देसाई और सोमा आलानी की गिरफ्तारी हुई है। वडिया पोलीस स्टेशन विस्तारमा एक गाममां एक महिलाने लग्न करवा बाबतेनी लालच आपीने बोलावेल। एमां के समये एनी साथे शरीर संभोग करेलो અને એ બાબતેની વિગતવારની ફરિયાદ વડિયા પોલીસ સ્ટેશને દાખલ થઈ ગયેલ છે, જેની તપાસ હું પોતે કરું છું। નિયમ મુજબની કાર્યવાહી તપાસના દરમિયાન કરવામાં આવેલી છે। એફએસએલની ટીમનો પણ મદદ લેવામાં આવેલી છે અને આ ગુનાના કામે સંડોવાયેલા 2 આરોપીઓની ધરપકડ પણ કરવાની કાર્યવાહી હાલમાં ચાલુ છે। હસ્તગત કરી લીધેલા છે। એની વિગતવારની કાર્યવાહી કરીને એરેસ્ટ કરવામાં આવશે। બાકીના જે 2 આરોપીઓ છે એને શોધવા માટેની વડિયા પોલીસ સ્ટેશનના પીએસઆઈ મિસ્ટર દવેની અને એની ટીમ એમાં સક્રિય છે અને એ મળી આવેથી પણ તેઓની ધરપકડ કરવામાં આવશે અને નિયમ મુજબની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। गुजरात के अमरेली में किसानों को खाद के साथ साथ जबरन नैनो खाद भी खरीदनी पड़ रही है।
गुजरात के अमरेली में पहले ही मौसम की मार से परेशान किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। किसानों को डीएपी खाद लेने के लिए नैनो यूरिया की बोतल भी जबरदस्ती लेनी पड़ रही है। नैनो यूरिया की बोतल नहीं लेने पर किसानों को खाद भी नहीं दी जा रही है। ऐसे आरोप किसानों ने व्यापारियों पर लगाए हैं। 225 रुपए की यह बोतल खरीदने के बाद किसान अब 100 रुपए में भी किसी को देने को तैयार है, क्योंकि किसानों को नैनो यूरिया खाद की जरूरत ही नहीं है। ऐसे में सरकार की इस योजना पर सवाल उठे हैं। मार्केट यार्ड है त्या हूँ खातर लेवा आवेलो तो डीएपी त्या मने यूरिया नैनो यूरिया साथे 8 थैली लीधेलू छे मैं खातर आरे 3 यूरिया नैनो यूरिया आपेलू छे 225 ना भावनु अने नो ल्यो तो एम के छे कि खातर नो ल्यो तो आ डीएपी खातर लेवुं होय तो यूरिया साथे ज आपशे। एनो आ अमारे काई काम नथी लागतो, कोई दी वापरेलू नथी। आवी बोटलू मारे घेरे 5-7 पड़ेली है। गुजरात के भावनगर में चॉकलेट की लालच देकर 4 साल की बच्ची पर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को चंद ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया है। गुजरात के भावनगर में 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आने से हड़कंप मच गया है, जिसमें डीएसपी, डीवाईएसपी समेत की पुलिस स्टाफ ने मौके पर पहुंचकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जांच फौरन शुरू की। दुष्कर्मी ने चॉकलेट की लालच देकर 4 साल की बच्ची को बहला फुसलाकर उस पर दुष्कर्म किया, जिसकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को चंद घंटे में गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही शुरू की है। गुजरात के वडोदरा के सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी के प्रयासों से वडोदरा के वकीलों को नोटरी का लाइसेंस मिलने की राह आसान हुई है। वडोदरा के वकील मंडल के मैनेजिंग कमेटी सदस्य विराज ठक्कर और धवल पटेल नोटरी का लाइसेंस नहीं मिलने की शिकायत लेकर दिल्ली पहुंचे थे, जहां वडोदरा के सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी ने उनकी मुलाकात केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल से करवाई और उन्होंने तत्काल नोटरी का लाइसेंस बहाल करने की सूचना दी है। वडोदरा वकील मंडल અને એમના સભ્ય શ્રી વિરાજભાઈ ઠક્કર અને શ્રી ધવલભાઈ પટેલ અને સર્વે વકીલ મંડળના જે પ્રતિનિધિઓ છે એમની જે રજૂઆત હતી કે જે નોટરીના સર્ટિફિકેટ ઓફ પ્રેક્ટિસ એ હજુ સુધી નોટરીનું જ્યારે અપોઇન્ટમેન્ટ થઈ ગઈ છે, પરંતુ અત્યાર સુધી એમના સર્ટિફિકેટ અલોટ નથી થયા। એને લઈ આજરોજ પાર્લામેન્ટ હાઉસમાં આપણા કાયદા મંત્રી શ્રીમાન અર્જુનરામ મેઘવાલજી સાથે મળી અને આ બાબતની વિગતે ચર્ચા કરી અને કયા પ્રકારની શું તકલીફ પડી રહી છે અને વધારેમાં વધારે લોકોનું વડોદરામાં જે નોકરીનું જે સર્ટિફિકેટનું ઇસ્યુઅન્સ છે એ ખૂબ ઝડપથી આગળ વધે એ બાબતે એમણે અધિકારીઓને સૂચના પણ આપી છે અને ટૂંક સમયમાં આ જે સર્ટિફિકેટ ઇસ્યુઅન્સની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવશે અને વડોદરાના તમામ જેટલા પણ વકીલો જેમની અપોઇન્ટમેન્ટ નોકરી તરીકે થઈ ગઈ છે એમને એમના સર્ટિફિકેટ વહેલી તકે મળી જાય એ બાબતે પ્રયાસ હાથ ધરવામાં આવશે। गुजरात के राजकोट में राज्य स्तरीय जीएसटी चोरी घोटाला सामने आया है, जिसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गुजरात के राजकोट की परमार एंटरप्राइज नामक कंपनी द्वारा जीएसटी चोरी किए जाने का मामला उजागर हुआ है। कंपनी द्वारा गिर सोमनाथ, जामनगर, भावनगर, गांधीनगर, सूरत, महसाणा, अहमदाबाद के कई शहरों में कंपनियों द्वारा जीएसटी चोरी का घोटाला किया जा रहा था, जिस पर कानूनी कार्यवाही करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले राजकोट क्राइम ब्रांच के डीसीपी डॉक्टर पार्थ राज सिंह गोहिल ने जानकारी दी। राजकोट क्राइम ब्रांच પાસે આજથી આશરે 20 દિવસ પહેલા એક માહિતી આવી હતી કે જેની અંદર બોગસ પેઢી ઓપન કરી અને તેના આધારે બોગસ જીએસટી બિલો, ઈવી બિલો બનાવીને ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ પાસ ઓન કરવાનું એક આખું સ્કેમ જે છે એ રાજકોટ શહેરની અંદર ચાલી રહ્યું છે। તે માહિતીના આધારે ઇકોનોમિક ઓફેન્સ વિંગ રાજકોટ શહેર દ્વારા તેની સઘન તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી। આ તપાસ દરમિયાન તેવું ધ્યાન પર આવ્યું હતું કે ખોટા ભાડા કરારો બનાવી, આધાર કાર્ડનો દુરુપયોગ કરી અને ખોટી કંપની બનાવીને
પરમાર એન્ટરપ્રાઇઝ નામની એક કંપની દ્વારા અન્ય વિવિધ આશરે 14 જેટલી કંપનીઓ છે તેને બોગસ બિલો ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ પાસ ઓન કરવા માટે થઈને આપેલા હતા. આ તપાસ દરમિયાન ત્યારબાદ એવું ધ્યાન પર આવ્યું કે 3 કંપની એવી છે કે જે અમદાવાદ સ્થિત ડીએ એન્ટરપ્રાઇઝ, પછી ભાવનગર સ્થિત કંપની અને ગીર સોમનાથ સ્થિત કંપની કે જે અગાઉ પણ અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા આ પ્રકારનું એક કૌભાંડ પકડવામાં આવ્યું હતું. તે કૌભાંડની અંદર ધ્રુવી એન્ટરપ્રાઇઝ મેઇન કલ્પ્રિટ કંપની હતી. તેમની સાથે પણ આ પ્રકારનું એક આખું બોગસ બિલિંગનું કૌભાંડ આચરેલું છે. એટલે આ 3 કંપની અને એ સિવાય બીજી 11 કંપની એમ કુલ 14 કંપનીઓ જે છે તેના વિરુદ્ધ હાલ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે અને તે ઉપરાંત પરમાર એન્ટરપ્રાઇઝ જે છે તેના વિરુદ્ધ પણ ધોરણસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. અત્યાર સુધીમાં કુલ 5 આરોપી જે છે તેઓને અટકાયત કરી આગળ પૂછપરછ કરી તેઓ વિરુદ્ધ ધોરણસરની કાર્યવાહી હાથ ધરેલ છે, જેની અંદર આ પ્રકારના બોગસ જે ભાડા કરારો બનાવવા માટે થઈને જે લોકોએ આખું નેક્સસ બનાવ્યું હતું તે કારાણી અમનભાઈ, અમન રફીકભાઈ, સૈયદ ઉર્ફે કાળો, મજીદભાઈ, વિશાલ પરમાર અને પાર્થ પરમાર. આ લોકોની જે મોડસ ઓપરેન્ડી છે એ પ્રમાણેની છે કે જે બિલ્સ બનાવવામાં આવે, કોઈ પણ પ્રોડક્ટ વેચવામાં આવે ત્યારે એક કંપની બીજી કંપનીને એક પ્રોડક્ટ વેચતી હોય એમાં ટેક્સ પોતે ભરી દીધો છે એ મુજબના બિલ્સ બનાવી દે છે. ખોટા બિલ હોય, ખરેખર પ્રોડક્ટનું વેચાણ ન થયું હોય. ફર્ધર એ બિલ્સ જે છે એ પાસ ઓન કરવામાં આવે. ફાઇનલી જ્યારે કોઈ પણ જે એન્ડ પ્રોડક્ટનું જે બિઝનેસમેન જે હોય એ એન્ડ પ્રોડક્ટમાં ઘણીવાર આ પ્રકારની જે કંપનીઓ જે છે એ આવા બોગસ બિલો ખરીદી લઈને ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ મેળવી લેતા હોય, જેથી કરીને તેઓને જ્યારે જીએસટી ભરવાનું થાય ત્યારે જીએસટી એટલું ઓછું ભરવાનું થાય અને તે લોકોની બચત થઈ શકે. તો આ એક 3 અલગ અલગ પ્રકારના કૌભાંડમાંનું આ એક કૌભાંડ છે કે જે આપણે અત્યારે પકડ્યું છે. આ ઉપરાંત અમારી પાસે બીજી પણ અન્ય આવી 4 થી 5 પેઢીઓની માહિતી છે કે જે લોકો આ પ્રકારના બોગસ ટેક્સ ક્રેડિટ કૌભાંડ સાથે જોડાયેલા છે તેની પણ તપાસ શરૂમાં છે, જેના વિરુદ્ધ આગળ ભविष्य कायदेसर कार्रवाई करवाना. गुजरात के भावनगर में महुआ पुलिस ने एम्बर ग्रीस के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है. व्हेल मछली की उल्टी को तैरता हुआ सोना और इंग्लिश में एम्बर ग्रीस कहा जाता है. इसका इस्तेमाल परफ्यूम बनाने में किया जाता है. इसमें मौजूद अल्कोहल की वजह से परफ्यूम की खुशबू लंबे समय तक बरकरार रहती है और इसी के चलते ये करोड़ों रुपए में बिकती है. भावनगर के महुआ में एम्बर ग्रीस के साथ 2 लोगों को पकड़ा गया है, जिनके पास 12 करोड़ की कीमत का मुद्दामाल भी बरामद हुआ है. મહુવા ટાઉન પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલ ભવાનીનગરમાં ચામુંડા ડાઈ નામના કારખાનામાંથી 12 કિલો એમ્બર ગ્રીસ જે સ્પર્મ વ્હેલની ઉલટી હોય છે એ પકડવામાં આવી છે. આમાં 2 આરોપીઓની ધરપકડ થઈ છે, જેમાં જયદીપભાઈ મગનભાઈ શિયાળ અને રામજીભાઈ રાહાભાઈ શિયાળ જે મહુવાના રહેણાંક છે એની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. એમાં કુલ મુદ્દામાલ આશરે 12 કરોડના છે, જેને कब्जे લઈ આગળની તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. वीएनएम टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं. डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी. वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही. कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए. नमस्कार.